नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इस हदीस मुबारका के अंदर प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया कायनात के तमाम मुसलमानों को एक ख़ास ज़िम्मेदारी सौंपी है। एक ज़िम्मेदारी तो हर आदमी पर है ना, उसकी अपनी ज़ात के मुतालिक, कि उसने ये अकायद रखने हैं। अकायद के अतबार से, अमाल के लिहाज से, अखलाक के हिसाब से, किरदार के लिहाज से, तरबियत के लिहाज से कुछ अहकाम और ज़िम्मेदारी तो है उसकी अपनी ज़ात के मुताबिक, वो अलहदा बयान फरमाई। लेकिन इस हदीस मुबारका के अंदर दूसरे लोगों के लिहाज से एक ज़िम्मेदारी बयान फरमाई। फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि दुनिया वालों, तुम में से हर आदमी मुहाफिज है और निगरान है, यानी कि किसी न किसी चीज़ पर उसकी निगरानी चलती है, उसकी हिफाजत वो करता है, उसकी कफालत करता है। और दिन क़यामत के कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, उससे उसकी अपनी ज़ात के अलावा उसकी रइयत के बारे में पूछा जाएगा। जिस आदमी के तहत किसी की, यानी कि जहाँ तक उसकी पहुँच है, मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क का वज़ीर आज़म है तो उसकी पहुँच, उसकी निगहबानी और निगरानी पूरे मुल्क पर है, तो दिन क़यामत के उससे पूरे मुल्क के बारे में सवाल किया जाएगा। इनकी तालीम के हवाले से, इनकी तरबियत के हवाले से, इनके किरदार के हवाले से, इनके अमाल के हवाले से, हर लिहाज से पूछ होगी। इसी तरीक़े से अगर कोई किसी मस्जिद का इमाम है तो उसके मुक्तदियों के बारे में उसे पूछ होगी। अहले इलाका और अपने मोहल्ले के इलाके के लोगों के बारे में उसे पूछ होगी कि तूने कहाँ तक इनकी तरबियत की, दीन हक़ किस हद तक तूने इनको बताया है। इसी तरीक़े से अगर किसी ख़ानदान का कोई फ़र्द है, ख़ानदान का कोई बड़ा है, तो उससे पूछ होगी उसके पूरे ख़ानदान के मुताबिक कि तूने इनकी कैसी तरबियत की, इनकी ज़हन साज़ी की, तो क्या दुनिया के अहकाम के मुतालिक दुनिया कमाने की ज़हन साज़ी की या आखिरत के हवाले से ज़हन साज़ी की। क्या तूने ये ज़हन साज़ी की कि अपने बच्चों की, कि अगर कोई स्कूल का वक्त हो फिर तो 1 मिनट तूने लेट नहीं होना, आधा घंटा पहले उसको जगा दिया जाता है। या नमाज का वक्त हो, या कोई जुमे का वक्त हो, कोई किसी अच्छे काम का वक्त हो, तो कहते हैं जी नहीं जी ये बीमार है, या फिर इसने क्या किया है, अभी थका हुआ है। तो तूने इसकी कैसी ज़हन साज़ी की। इसी तरीके पे अगर घर का कोई सरबराह है, वालिद साहब हो सकते हैं, बड़ा भाई हो सकता है, दादा जान हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो उससे पूछ होगी उसके अपनी रइयत के बारे में। इसी तरीक़ा से अगर बीवी है तो उससे पूछ होगी जहाँ तक उसका बस है, उसकी निगरानी किस चीज़ पर है। उसकी निगरानी है कि अपने खामन के पीछे उसने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, घर की हिफाजत करनी है, सामान की हिफाजत करनी है। दिन क़यामत के उससे इसके मुतालिक पूछ होगी। हर आदमी किसी न किसी चीज़ का निगहबान और उसका मुहाफ़िज़ ज़रूर है, उसके मुतालिक क़यामत के दिनों से पूछ होगी। और कुछ नहीं, मिसाल के तौर पर और कुछ नहीं, अगर नौकर भी है, खादिम भी है, तो वो निगहबान है अपने मालिक, अपने सरदार, अपने आका के माल का, उसके बारे में पूछ होगी कि तूने कितनी हिफाजत की है अपने आका के माल की। अगर कोई आदमी किसी चीज़ का भी मालिक नहीं है तो कम अज़ कम अपने वजूद का तो मालिक है ही है, अपने कानों का मालिक है, अपनी आँखों का मालिक है, अपनी ज़ुबान का मालिक है, अपने हाथों का मालिक है, दिल का मालिक है। तो इसके मुतालिक तो हर आदमी से पूछोगी कि तू अपने कानों का मालिक था, तूने कानों को कहाँ इस्तेमाल किया। आँखों का मालिक था, आँखों से तूने क्या देखा। ज़ुबान का मालिक था, ज़ुबान से तूने क्या चीज़ निकाली, कुरान की तिलावत निकाली या बेफ़ायदा फजूल गाली गलोच वगैरह निकाली। ये तू हाथों का मालिक था, पाँव का मालिक था, पाँव से तू कहाँ कहाँ चल के गया। दुनियावी मफादात की खातिर चल के गया या कभी मस्जिद की तरफ या दीनी मजालिस की तरफ भी चल के गया है। तो इस हदीस मुबारका के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने हर मुसलमान को ज़िम्मेदारी सौंपी है दूसरे लोगों के मुतालिक। इसी की तफसीर करती है कुरान मुक़द्दस की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम, सबसे पहले अपने आप को बचाओ आग से, व अहलीकुम नारा, दूसरे नंबर पर अपने आग को बचाओ। आल से क्या मुराद है, हर आदमी के मताहत है, जिसका जो जहाँ तक उसकी निगाहदाश्त, निगहबानी, निगरानी चलती है, उसकी हिफाजत चलती है, वो उसके आल है। इसलिए हमें सिर्फ अपने आमाल पर, एक तो सबसे पहले तो अपने आप पर जोर देना चाहिए,
और उसके बाद अपने मातातों, अपने बेटों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, जहाँ पर भी है उनकी भी आमाल की हमें फ़िक्र करनी चाहिए, ताकि दिन क़यामत के ऐसा ना हो कि हम अपनी वजह से तो बख्शे जाएं लेकिन दूसरे दोस्तों की वजह से हमारी पकड़ हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।